प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं रक्षाबंधन के पर्व का विश्लेषण करूंगा। इसके अलावा रक्षाबंधन की विधि बतलाऊंगा, किस विधि से रक्षाबंधन करना चाहिए, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बतलाऊंगा एवं रक्षाबंधन पर जो भद्रा का साया है उसका भी मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। आपको बतलाऊंगा भद्रा क्या होती है और इसमें रक्षाबंधन करने से क्या होता है और इसको कैसे बचाया जा सकता है। दर्शकों, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे ये जानकारी आम जन तक आसानी से पहुंच सके। दर्शकों, भारतीय त्योहारों में रक्षाबंधन का पर्व विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इसका आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। भविष्य पुराण के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे योगेश्वर कृष्ण, संकटों से रक्षा के लिए कोई एक विधि बतलाइए जिससे आम जन भय से मुक्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की विधि बतलाई थी कि रक्षाबंधन का त्योहार पर यह विधि से रक्षाबंधन करें तो निश्चित ही संकटों से मुक्ति मिलती है। यह जो त्योहार है यह विजय, सुख, धन, पुत्र, पौत्र, सौभाग्य और आरोग्य को देने वाला है। ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक ही सीमित रह जाए, नहीं, ये रक्षाबंधन हमारी पूरे परिवार, समाज एवं देश की कुशलता के लिए इस पर्व को माना जाता है। देवराज इंद्र जब संकटों में घिर गए थे तो इंद्राणी ने भी इस विधि का उपयोग किया था और फलस्वरूप देवराज इंद्र को 2 लोकों में विजय प्राप्त हुई थी। दर्शकों, यहां तक कि माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु को राजा बलि के वचन से मुक्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधे। मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। जो मैं विधि बतलाऊंगा उस विधि से आप रक्षाबंधन करें, निश्चित ही आपके भाई के सहित पूरे परिवार की कुशलता 1 वर्ष तक के लिए तो इसकी गारंटी हो जाती है। दर्शकों, इसकी विधि है, रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो, हमारी श्रुतियों के अनुसार स्नान करें, देवताओं का पूजन अर्चन करें, पितरों का तर्पण करें और जो राखी है उनका भी पूजन करें। पूजन सामग्री में रोली, मोली, अबीर, गुलाल, हल्दी, सरसों, चावल, पुष्प, दूर्वा और मिठाई और नारियल इत्यादि सामग्री पूजन में लेना चाहिए। विधि पूर्वक रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। ब्राह्मण इस दिन श्रावणी कर्म करते हैं जिसको उपाकर्म भी कहा जाता है। वह भी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही जलाशयों में जाकर के स्नान करें और यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करें, देवताओं का पूजन अर्चन करें, तर्पण करें। ऐसा करने से वर्ष भर ब्राह्मण का कल्याण तो होता ही, उनके यजमानों का भी कल्याण होता है। दर्शकों, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा का साया पिछली बार भी था और इस बार भी है। और ये भद्रा क्या होती है? भद्रा तिथि, पहले इसको समझिए। भद्रा को तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। करणों की संख्या कुल 11 है। इसमें जो विष्टि नाम का करण है वह पूरा करण भद्रा कहलाता है। विष्टिकरण में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता।
क्योंकि उस समय भद्रा रहती है और भद्रा को यह वरदान प्राप्त है, यदि भद्रा में कोई मांगलिक कार्य होगा तो वह निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, पुराणों में वर्णित है, शास्त्रकार स्पष्ट रूप से बताते हैं, सारे पंचांगकारों ने इस बात को स्पष्ट किया है। भद्रा सूर्य देव की पुत्री है, शनि देव की बहन है और भद्रा के जो देवता हैं, विष्टिकरण के जो देवता हैं, वह यम है। जिस समय सूर्यदेव भद्रा का विवाह करने के लिए, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उन्होंने देवताओं को प्रस्ताव भेजा, लेकिन भद्रा इतनी भयंकर विकराल स्वरूप की थी कि कोई उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने दैत्यों को भी प्रस्ताव भेजा, लेकिन सबने अस्वीकार कर दिया। भद्रा क्रोधोन्मुखी हो गई और उसने जहां जहां भी मांगलिक कार्य देके सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। विष्टिकरण में कभी भी कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, विवाह ना करें, गृह प्रवेश ना करें, वाहन ना खरीदें, मकान का मुहूर्त नया मकान न बनावें, कोई भी मांगलिक कार्य, टीका, फलदान, गोदी इत्यादि जितने भी सामाजिक कार्य हैं, विष्टिकरण में त्याग दें। मेरा शोध है, विष्टिकरण में जो जो कार्य हुए हैं, चाहे किसी ने वाहन खरीदा तो निश्चित दुर्घटना हुई है, किसी ने विवाह किया है तो वह विवाह नष्ट हो गया है, तलाक हो गया है, या वर कन्या दोनों में से किसी की मृत्यु हुई है, कोई ना कोई अशुभ अनिष्ट अवश्य होता है। दर्शकों, विष्टिकरण में यदि आपने अपने भाई की कलाई में राखी बांधी है तो मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता, लेकिन मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट उस परिवार में वर्ष भर में हो सकता है, ऐसा हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए भद्रा काल को त्याग करके रक्षाबंधन करें। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कुंभ राशि के चंद्रमा में भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहता है। जिस लोक में भद्रा का वास रहता है उस लोक में तो भद्रा अशुभ ही करती है। इस बार भद्रा का जो वास है वह मृत्यु लोक में है, क्योंकि जैसे ही चतुर्दशी तिथि समाप्त होकर पूर्णिमा तिथि 10:59 पर प्रारंभ होगी, वैसे ही चंद्रमा भी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और कुंभ राशि के चंद्रमा में भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है, तो मृत्यु लोक की भद्रा मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। इसलिए हमें रक्षाबंधन भद्रा में नहीं करना है। रक्षाबंधन इस बार श्रावण सुदी पूर्णिमा बुधवार 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 10:59 पे प्रारंभ हो जाएगी और इसी समय विष्टिकरण भी प्रारंभ हो जाएगा, यानी भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो रात्रि में 9 बजे तक रहेगी। यानी रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है रात्रि 9 बजे के बाद ही है। यदि बहनें अपने भाई की और परिवार की कुशलता चाहती हों तो भद्रा काल के उपरांत यानी रात्रि 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन करें। हाँ, हमारे शास्त्रकारों ने एक उपाय, एक व्यवस्था दी है। यदि कोई बहन बहुत दूर से आई है, उसका कोई परिवहन का साधन फिर नहीं मिलेगा या कोई विशेष परिस्थिति है, तो भद्रा के पुच्छ काल में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। और भद्रा का जो पुच्छ काल है वह शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक का समय है। इसमें भी रक्षाबंधन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे 6:30 बजे के बाद भद्रा का मुख प्रारंभ हो जाएगा जो 9 बजे तक चलेगा, उसमें रक्षाबंधन ना करें। यदि आप 5:30 से 6:30 तक रक्षाबंधन करते हैं तो शुभ है। इसके बाद रात्रि 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन का कार्य शुभ माना जाएगा। दर्शकों, अब बात आती है श्रावणी और उपाकर्म की। कई विद्वानों ने इस पर विचार किया है। हमारे यहाँ आचार्य भुवनेश्वर जी,
आदरणीय भाई साहब परमेश्वर जी ने बार बार मुझे फ़ोन पे कॉल करके और श्रावणी उपाकर्म के बारे में चर्चा की है, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि श्रावणी और उपाकर्म एक ही है, कोई अलग नहीं है। उपाकर्म में भद्रा वर्जित नहीं है, आप भद्रा में भी उपाकर्म कर सकते हैं। बात आती है ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्दशी तिथि होने से आप ब्रह्म मुहूर्त में जलाशय में स्नान और अपना श्रावणी कर्म जो उपाकर्म है वह नहीं कर सकते। आप पूर्णिमा में ही उपाकर्म करेंगे। अतः जैसे ही 11 बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, आप अपना उपाकर्म कर सकते हैं। जलाशय में जाएं, स्नान करें, संध्या वंदन जो भी आपके कर्म हैं वह करें और यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करें, देवताओं का पूजन अर्चन करें, पितरों का तर्पण करें। यह आप उपाकर्म भद्रा काल में भी कर सकते हैं। श्रावणी और उपाकर्म एक ही चीज है। कल जो ऑनलाइन मीटिंग थी उसमें चर्चा हो रही थी कि श्रावणी अलग है, उपाकर्म अलग है। ऐसा नहीं है। हाँ, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उपाकर्म करना चाहते हैं तो एक व्यवस्था शास्त्रकारों ने दी है। आप शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी श्रावणी उपाकर्म कर सकते हैं। उसमें आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और अपना उपाकर्म कर सकते हैं। एक प्रश्न और आया है कि 31 तारीख को गुरुवार को भी पूर्णिमा तिथि, सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में हुआ है, क्या हम उस दिन रक्षाबंधन कर सकते हैं? तो शास्त्रकारों ने इसके लिए मना बोला है। क्यों? कि पूर्णिमा तिथि त्रिमुहूर्त व्यापनी होना चाहिए। एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है और पूर्णिमा तिथि 54 लगभग मिनट रही है। इसलिए पूर्णिमा तिथि त्रिमुहूर्त व्यापनी 31 तारीख को नहीं है। इसलिए रक्षाबंधन 31 को नहीं करना चाहिए, 30 तारीख को ही कर सकते हैं।